हाँ, भगवान है। एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के अपने रास्ते पर थी। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा, अगर उन्हें यहाँ एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, कोई बस्ती नहीं थी। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन अफसोस कि उस पर ताला था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तोड़वाने को राजी हो गए। खैर, ताला तोड़ा गया, अंदर चाय बनाई गई, उसमें रखे बिस्किट आदि को खाकर खुद को राहत दी। थकान से उबरने के बाद सभी ने आगे बढ़ने की तैयारी की, लेकिन मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण आत्मग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स से 1000 का नोट निकाला और चीनी के डब्बे के नीचे रख दिया और दुकान का शटर बंद कर दिया। 3 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 15 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसे चाय की दुकान खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था, जो एक साथ इतने ग्राहक देखकर खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। चाय की चुस्कियों और बिस्कुटों के बीच वो बूढ़े चाय वाले से उनके जीवन का अनुभव पूछने लगे। खास तौर पर इतने बीहड़ में दुकान चलाने के बारे में बूढ़ा उन्हें कई कहानियां सुनाता रहा और साथ ही भगवान का शुक्र अदा करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में है तो वो तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा है? बाबा बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते भगवान के बारे में। भगवान तो है और मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बूढ़े की ओर देखने लगे। बूढ़ा बोला, साहब, मैं बहुत मुसीबत में था एक दिन। मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें मारकर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके हॉस्पिटल ले गया। बहुत तंगी में था साहब। आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के भी पैसे नहीं थे। मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। उस रात मैं बहुत रोया। मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी। साहब, उस रात स्वयं भगवान मेरी दुकान में आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा, ताला तोड़ा तो मुझे लगा मेरे पास जो कुछ भी है वो सब लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा 1000 रुपये का नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा है। साहब, उस दिन 1000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी, शायद मैं बयान ना कर पाऊँ, लेकिन भगवान है साहब, भगवान तो है। बूढ़ा फिर से बड़बड़ाया। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ चमक रहा था। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। 15 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ देख रही थी, जिसकी आंख में उन्हें अपने के लिए स्पष्ट आदेश था, चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते बोला, हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं, भगवान तो है। तुम्हारी चाय भी शानदार थी। और उस दिन उन 15 जोड़ी आंखों ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते पानी के दुर्लभ दृश्य का साक्ष्य देखा। और सच्चाई यही है कि भगवान हमें कब किसी के सहायक बनकर भेज दे, ये तुम भी नहीं जानते। इसलिए जीवन में प्रयास करना चाहिए, हम किसी अच्छे कार्य में किसी की मदद कर सकें। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।